अभी जो है प्रोमिसेस, प्रोमिसेस क्या होता है? देखो डेटा कहाँ से आता है? गूगल से। अभी अपन यूज कर रहे हैं कि हम ही डेटा लिख रहे हैं, हम ही उसको कंसोल करवा रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब हमें डेटा कहाँ से लेना होगा? सर्वर से लेना होगा। ठीक है, तो ये एक फाइल जो मैंने दिखाई है, ये एक जेसन की फाइल है जिसमें क्या है? यूजर आईडी है, टाइटल है और बॉडी है। सेम चीज है। फिर ये सॉरी आईडी सेकंड हो गई, फिर आईडी थर्ड हो गई। अब हमें इस डेटा को फेच करना है, पर उससे पहले ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक होता है सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। ये क्या होता है कि सिंक्रोनसली रन करना, टॉप टू बॉटम चलना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बनाता हूँ लेट a इज इक्वल टू 5, ठीक है, और लेट b इज इक्वल टू 6। ये मैंने बना लिया, ठीक है, और मैं इसको लॉग करवा रहा हूँ, या फिर एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, फंक्शन सम नाम से, ठीक है, और उसी में करवाता हूँ यहाँ पे लॉग। लॉग करवाने के बाद में a प्लस b, ये मैंने करवा दिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, और कॉल करने के बाद में सम, जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश, कंसोल में क्या आ गया? अपन कंसोल में 11 आ गया। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। तो 11 हमारा आ गया, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, ये चल रहा है टॉप टू बॉटम, कि सबसे पहले ए फिर बी डिफाइन हुआ, फिर फंक्शन चला, सम नाम का फंक्शन है, उसमें कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई, बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और फिर फंक्शन कॉल कर दिया। तो ये हो गया सिंक्रोनसली, कि टॉप टू बॉटम चल रहा है। एक होता है एसिंक्रोनसली, कि या देखो उससे पहले एक एपीआई देखो, ठीक है। तो जो हमारी ये फाइल है ना जेसन की, इस फाइल के बारे में बात करेंगे कि हमें यहाँ से डेटा फेच करना है, यहाँ से डेटा लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यहाँ पे लिख लेता हूँ एक लेट सर्वर, ठीक है, ये मैंने ले लिया, इज इक्वल टू फेच। फेच और फेच एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये मान लो। और मुझे क्या करना है? इसको कॉपी करना है। इसको मैं कर लेता हूँ यूआरएल को कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट, और ये पेस्ट करने के बाद में ये पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे लॉग करता हूँ कि देखते हैं डेटा क्या आता है। सर्वर, सर्वर ले लिया, सेव कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? प्रोमिस। प्रोमिस क्या है हमारी? पेंडिंग है। क्या है हमारी? पेंडिंग। क्योंकि हो सकता है कि डेटा आने में टाइम लग जाए, सर्वर का इश्यू हो, किसी का इंटरनेट स्लो हो, किसी का फास्ट हो, तो डिपेंड करता है। तो सर्वर से आएगा तो टाइम लेगा ये। तो उसी के साथ अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको फैच कर लेता हूँ डेटा को, कि यहाँ पे लिखता हूँ एक एसिंग फंक्शन बनेगा इसके लिए। क्योंकि एसिंग फंक्शन इसलिए बनेगा क्योंकि कोई पता नहीं है कि ये कितने टाइम बाद आए, कितने टाइम बाद नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो इसके कारण हमारे बाकी के जो कोड है, बाकी की जो जावास्क्रिप्ट है, वो हमारी कंटिन्यू चलती रही, रुके नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन बनाना होगा। एसिंग फंक्शन, अब यहाँ पे नेम दे दो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेम चीज, ये वाली सेम चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद में यहाँ पे फेच डेटा हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ी देर सा कीवर्ड है, ये जो अवेट है ना, अवेट वो है एक कीवर्ड, कि भाई तुम यहाँ से कंटिन्यू चलते रहो, ठीक है। अगर तुम्हारे बाद में दिक्कत आती है, तुम्हारे बाद में वो चीजें रन हो जाएंगी, पर तुम बाकी की चीजों को रन करते रहो। तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा वापस से अवेट। अवेट लगाने के बाद में यहाँ पे करूंगा मैं किसको कॉल? डेटा को, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। और कॉल करने के बाद में यहाँ पे देखो क्या आया? रेस्पॉन्स टाइप आया, कोर्स यूआरएल आ गया, ठीक है, मतलब ये चीज चल रही है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं डॉट जेसन, हमें डेटा के लिए डॉट जेसन का उपयोग करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो ये हमारा कंप्लीट डेटा आ गया, ठीक है। अब मैं किसी फाइल को यहाँ पे खोलता हूँ, यहाँ पे किसी फाइल को खोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी को खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो, अब जीरो वाली इंडेक्स पे क्या है? बॉडी, आईडी, टाइटल, यूजर आईडी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो यहाँ पे क्या था? यूजर आईडी, आईडी, यहाँ पे भी है यूजर आईडी और आईडी है। टाइटल और बॉडी, तो वो टाइटल भी है और बॉडी भी है, ठीक है। तो ये चीजें हमने एक्सेस कर ली। जब हम इन डेटा को फैच करेंगे, मतलब हमारे ब्राउजर पे लेके आएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम डेटा को क्या करते हैं? फैच करते हैं, डेटा को लेके आते हैं। अब यहाँ पे देखो कि मैं जब सम नाम का, इस सम नाम को क्या कर रहा हूँ? यहाँ से हटा के, और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। कहाँ पे?
एक एसिंक फंक्शन के बाद में। सेव करता हूँ तो देखो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले 11 आया, उसके बाद में ये डेटा आया। क्यों आया? क्योंकि ये सिंक्रोनसली रन कर रहा है कि ये तो इसको तो टाइम लगेगा डेटा को आने में सर्वर से। सर्वर का इश्यू है, आए या ना आए वो डिपेंड करता है सर्वर पे, किसी का इंटरनेट स्लो किसी का फास्ट, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन जब ये डेटा आए तब तक किसी को रुकना ना पड़े, आप अपना काम कंटिन्यू करते रहे। तो हमने जैसे ही सम नाम के फंक्शन को कॉल किया तो सम तुरंत ही एग्जीक्यूट हो गया और इसने सबसे पहले क्या कर दिया, 11 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद में ये डेटा जब इसको मिला, इस फंक्शन का डेटा इस यूआरएल से डेटा जब मिला तो उस डेटा को फिर इसने प्रिंट कर दिया।